आज शीश झुका के हुए नीचे मस्तक नवा दिया बाछल ने। और गुरुजी कहने लगे अब ऊपर मत हो ना, हम नहीं कहते तब तक। अरे गुरु ने समाधि लगाई, महाराज गुरु ने समाधि लगाई और ये बाछल ने ओ भैया कई दैया जान गमाई। महाराज गोरख की ताली खुल गई है और ओगर ने कही सुनाई गुरुजी ताली खुल गई। भैया ओगड़ रो बिलखाई तब गोरख से बोले आज ओगड़ कहने लगा गुरुजी गजब हो गया, बाछल तो मर गई। गुरुजी कहने लगे खामोश, अरे हमको बाछल तो मारनी थी क्योंकि 7 जन्म कोई संतान नहीं थी, अब 8वां जन्म हो रहा है बाछल का, ध्यान देना मेरे भगवत प्रेमियों। देखिए ये हमारे वीर प्रताप भैया और रहते हैं टेढ़ी बगिया रामबाग के पास में, गोगा कंपनी के नाम से इनकी ये कथा आपके सामने आ रही है। और देखिए इधर में आज गुरु गोरखनाथ जी ने क्या किया। गोरख जी ने ओ भाई और धर के जल छींटा मारो है और आज जेवर की दुल्हन बाछल ने तवा हंस के पलक उभारो आज रानी बाछल जिंदा कर दी। कहने लगे गुरुजी आदेश इन्हीं कपड़ों को पहन के आना, जाओ स्नान करके भोजन बना के हमारे लिए लाओ, तब तुम्हें हम कुछ देंगे, तुम्हारा वंश चलेगा। आज बाछल तो घर जाती है और मार्ग में इसकी बहन काछल मिल जाती है। छबीली के कहने पर काछल खड़ी थी और कहने लगी बहना इन कपड़ों को हम दे दे। जवाब दिया क्यों, मैं मंदिर जाना चाहती हूँ, पूरे घर के कपड़े धो करके डाल दिए हमने, हम पे कोई कपड़े नहीं है। बाछल कहने लगी दूसरे ले जा, नहीं यही कपड़ा चाहिए, हमारे जो विश्वास है हमारी दीदी कभी हमारे लिए मना नहीं कर सकती। लोगों बाछल और काछल एक जैसी शक्ल, एक जैसी हूबहू, लेकिन विचार अलग अलग। बाछल के विचार शुद्ध थे, अच्छे थे, काछल के विचार ठीक नहीं थे। काछल आज हट करके वो कपड़े ले जाती है, जवाब दिया नहीं देगी तो तलवार से गर्दन काट लूंगी। तो आज बाछल घबरा गई, दे देती है कपड़ा ले जाओ। आज काछल पहुंच गई गुरुजी से, कहा गुरुजी मैं बाछल हमें कुछ दीजिए। आज गुरुजी तो समझ गए तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। ऐसे गोरख से का छुपी है जाके हाथ में सारे विश्व की डोरी। गुरुजी समझ गए कि बाछल नहीं है तो 2 जवाब दे दिए कि लो ये फल है 2, तुम्हारे 2 पुत्र होंगे। अगर तुम बाछल हो तो कोई बात नहीं हो, अगर बाछल नहीं हो तो पुत्र तो होंगे, लेकिन जन्म देने के बाद में तुम मर जाओगे, तुम्हारे पुत्र हो जाएंगे। काजल कहने लगी अपने मन में कुछ होगा सो देखा जाएगा, हमारा काम बनता भाड़ में जाए जनता। ऐसे साधु 360 ये विचार करके वो अपने चली गई। और इधर में आज गुरुजी 14 सच्चे लोग लेकर के चले जाते हैं। आज बाछल भाग करके आए, गुरुजी खड़े हो जाओ। आज गोरखनाथ कहने लगे, औगरनाथ हाँ कौन है?
जवाब दो गुरुजी बाछल। बाछल अब क्यों आई है? अरे हम पे जो था हमने तो दे दिया, अब हम पे कुछ नहीं है, जाओ मने कर दो। बाछल झपट के पैरों में पड़ गई, गुरुजी नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी। जवाब दिया मरने पर बार बार धमकी देती है, अरे तू तपस्या कर, भजन कर, अब हमारे पास कुछ नहीं है तब मिलेगा। जवाब दिया अब महाराज बच्चा का बुढ़ापे में जन्म दूंगी, मेरी उम्र देखिए महाराज, अब क्षमा करें मैं भजन नहीं कर सकती। तो गुरुजी कहने लगे ठीक है, तो हमारे बदन में माँ ही नहीं बैठ जाए। आज गुरुजी ने अटल समाधि ब्रह्मांड चढ़ा दिया है। और ओ गुरु गोरखनाथ जी पातालपुरी में आए, ओ पास कते कई गूगल लेके भैया मारे धाए। महाराज के पाताल लोग आए गए हैं, ओ मंजल लोक में आए के गूगल तुरंत गहाए गए। भैया रानी बाछल बाछल बाबा बाबा के रहिए, भैया रानी बाछल बाछल बाबा बाबा बोली है। लोगों घमासान हुआ, वहां पर गूगल लेकर के दे दिया, लो बाछल लो। जवाब दिया बाबा इसे मैं पाऊं? जवाब दिया तुम्हारे गांव में धदरेवा में चाहे वो गाय हो, चाहे वो घोड़ी हो, चाहे वो नारी हो, अगर बांझ हो तो उसे खिला देना, उसका वंश चल जाएगा। और किसी झूला पे मत झूलना, तू किसी तालाब में कंकड़ी मत मारना। और लोगों गुरुजी ने मना किया, लेकिन बाछल ने वैसा ही किया। आज गुरुजी की कृपा से वो जैसा का तैसा सही हो गया, क्योंकि बाछल की नंद जो थी छबीली, ये बहुत इसके विचार दूषित थे। आज लोगों रानी बाछल चली है तो एक ब्राह्मणी रोने लगी। ब्राह्मणी से जवाब दिया क्या बात है कि हमारे कोई संतान नहीं है इसलिए हमारे ऊपर कोप है। उसे प्रसाद दिया है तो नरसिंह पांडे पैदा हुए। एक लूना नाम की चमारी भी लिखने लगी। जवाब दिया क्यों रो रही हो? जवाब दिया हमारे पति ने हमको मारा है, हमारे कोई पुत्र नहीं है। जवाब दिया लो इसे प्रसाद पाओ। आज उसके कौन हुआ? भज्जू वीर। आज आगे बढ़ी है तो क्या देगा? एक मेहतरानी रो रही है उसे भी दिया कर लो, तुम्हारा भी वंश चल जाएगा। उसने खाया है तो उसके रत्नावीर अपनी घोड़ी को खिलाया है, उसके नीला महाराज। भाई बोलिए नीला महाराज की। आज रानी बाछल ने जो पाया है, पाने से पहले थोड़ा सा आज गूगल धरती पे, आज रानी बाछल के हाथ से वो गूगल का प्रसाद थोड़ा सा गिर जाता है जमीन पर, जिसे बाले महाराज यानी बोलते हैं बाले भांजे, जिसे आज छबीली ने धोखे से छुप के खाया तो बाले भांजे पैदा हुए, छबीली के पुत्र हुआ। लोगों आज वो प्रसाद रानी बाछल ने पाया है तो आज जहार वीर उधर में आ गए। अब तो गर्भवती रानी हो गई बाछल, तो छबीली को बहुत गुस्सा आया और अपने बाबुल उमर सिंह से चोली खाई। बबुला गजबो भयो भारी, बाबुल गजबो भयो भारी, अब हुई गई आज द्वारी। ओ बाबुल
मैया कट गई नाक तुम्हारी घर से। भाई घर से देवो निगारी अब कट गई नाक तुम्हारी भाई घर से। आज बाछल की जो बात सुनी है कि बिना पिया के गर्भवती हमारा भैया घर पर नहीं है, महात्माओं के साथ में ये गर्भवती हो गई। मिलना जुलना इसका महात्माओं के साथ में रहता है। महाराज पिताजी से घर से भगा दो। आज बेटी के कहने पे पिता ने अपनी वाछल पुत्र वधू को घर से निकाल दिया। रथ में बिठा करके दो रथवान और मोहन गढ़वाल सारथी था, उसको कहा जाओ इसे ले जाओ। और दो बैल हैं, रथ में बिठा करके इसके सिरसा पाटिल पिता के यहाँ उमरपाल के यहाँ छोड़ के आओ। आज चला है रथ और मैया बाछल की दशा खराब हो गई। रोते रोते अनाथों के सामने बात नहीं बनती है। आज तक्षक चला है और तक्षकनिया अपनी पत्नी को लेकर के डसने के लिए आते आते दोनों बेलों को डस लिया, रथवान को भी डस लिया। रानी बाछल के आज ऊपर बैठ गया छाती पर। सोई बाबा जहरवीर को गुस्सा आ गया। आज गोगा जी को गुस्सा आया है, एकदम प्रकट हो गई। अरे तक्षक को गलो दबायो, अरे तक्षक को गलो दबाओ है, तक्षक को गलो दबायो और बिसियर हाय घबराया। अरे तक्षक को गलो दबायो और नागिन को हंस घबरायो।